अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज हम डिस्कस करें पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान थर्ड T20 मैच जो कार्डिफ में खेला जाएगा। मैच फैक्ट्स, मैच पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम रात 10:30 पे शुरू होगा एंड ऑफ कोर्स ऑल आइज ऑन बाबर एंड ऑल आइज ऑन पाकिस्तान टीम एंड कॉम्बिनेशन की सब बातें कर रहे हैं। ऑलरेडी इंग्लैंड जो है वो दे वन द सेकंड T20 मैच, तो वो लीड कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स पाकिस्तान वुड वांट टू पुट एन एंड टू दैट एंड विन टुडेज मैच। और हाउ विल दे विन इट, हमारे एनालिस्ट हमें बताएंगे बिकॉज वी डोंट नो दैट येट। एनीवे, कॉम्बिनेशंस और क्या कुछ हो रहा है, बिकॉज आपको पता है कि शादाब जो थे वो अपने बेस्ट नहीं थे द लास्ट T20 मैच। सो दे आर टॉक्स कि शायद इब्रार आज उनकी जगह आएंगे। क्या साइम अयूब को भी चांस दिया जाएगा एक और? विल फाइंड आउट। हमारे एनालिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी मेरे साथ मौजूद हैं। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी हमें वीडियो कॉल पे ज्वाइन किया है एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग अस। सो अहमद, आपके पास पहले आते हैं, क्या देख रहे हैं फिर आप आज? आई मीन मुझे लगता है हम लोग फिर घूम फिर के वही बातें शुरू कर देते हैं अबाउट कॉम्बिनेशंस और इसको खिलाना है नहीं। तो आप साइम को देख रहे हैं आज खेलते हुए? डू यू सी शादाब इन द प्लेइंग 11 टुडे? थैंक यू फातिमा। देखिए, अगर आप हमसे बात करेंगे, पूछेंगे तो साइम अयूब वो शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है, और अगर आप इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ उनको टीम के साथ खिला रहे हैं तो आप उनके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और मुल्क के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि इतना अंडर प्रेशर उनके चांसेस परफॉर्मेंस करने के बहुत कम है। तो आपने तो उनको खिलाना ना जिनके चांसेस ज्यादा हो। तो आपके पास उस्मान खान की ऑप्शन है जिन्होंने 2 सेंचुरियां भी लगाई हैं PSL में, और आपको पता है कि वो किस तरह टीम में आए। तो बेटर है कि आप अभी से उनके साथ चले जाएं। 2 मैच आपके पास यहाँ है, अगर वो इसमें अच्छा खेलते हैं तो आपके पास एक कुशन हो जाएगा वर्ल्ड कप के अंदर। और एट द सेम टाइम देखिए, शादाब की परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने है, और अगर आप शादाब को भी इसी परफॉर्मेंसेस के साथ आप ट्रैक कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी गलत कर रहे हैं और मुल्क के साथ भी गलत कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको उस्मान खान के साथ जाना है, आपको इब्रार के साथ जाना है, और समहाउ थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए चीजें सिलेक्ट करना। बट आई थिंक नसीम शाह जो है आपकी टीम से बाहर नहीं होते। आपके एज बॉलर हैं, इतने सारे उनके कमर्शियल्स आ रहे हैं, इतनी उन्होंने कम टाइम में इतना नाम अपना बना लिया है। तो जिस तरह दूध में एक मक्खी से जिसको निकालते हैं, आपने उसको निकाल के भी साइड पे बनाया है। वो ऐसी वजह क्या है? आपने उनको बनाना है। बड़े अरसे बाद नसीम शाह जैसे बॉलर किसी मुल्क को मिलते हैं, और अगर आप उनको नहीं खिला रहे हैं तो आप उनके साथ सिर्फ ज्यादती नहीं कर रहे हैं, आप शायकीन क्रिकेट के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। तो जो इतना सेंसेशनल बॉलर है वर्ल्ड वाइड, जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग कम अरसे में हो गई है, वो उसको देखना चाहते हैं, आप उनके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। You're absolutely right. We should see नसीम शाह in action. बटी साहब, आपके पास कोई न्यूज़ है कैंप से, वहाँ से इंग्लैंड से क्या खबरें आ रही है? कोई इंजरीज है या नहीं? क्योंकि कुछ उड़ती खबरें आई थी कि देयर वर कपल ऑफ इंजरीज, बट आई एम नॉट टू श्योर। हम आपसे सुन लेते हैं फिर। फातिमा, मेरे पास कोई टीम के कैंप से तो इत्तला नहीं है, लेकिन जो अभी कार्डिफ में मैंने चेक किया, इस वक्त तो बारिश हो रही है, लेकिन अगले 2 घंटे के बाद फिर वेदर क्लियर होना शुरू हो जाएगा। मौसम ठंडा है, लेकिन मेरे ख्याल में चेंज होना चाहिए। साइम को भी आराम देना चाहिए, शादाब खान को भी थोड़ा आराम देना चाहिए, बल्कि शाहीन शाह अफरीदी देखिए ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। नसीम शाह को आप ट्राई कर लें, क्योंकि अब 2 मैचों के बाद तो आपने वर्ल्ड कप की कैंपेन में आगे जाना है। लेकिन जब हम बाबर आजम का माइंडसेट देखते हैं, पिछले सालों में हम बहुत सारे बाबर आजम को यहाँ मशवरे देते रहे, बहुत सारी एडवाइजेस करते रहे कि इनको खिला दें, इनको ना खिलाएं, लेकिन बाबर आजम हम ख्याल जो एक प्लेयर्स का ग्रुप है या लाइक माइंडेड जो उनके लोग हैं, उनके साथ आगे जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अब देखना है कि इस बाबर आजम के माइंडसेट में गैरी कर्स्टन कितना डिफरेंस डालते हैं, क्योंकि गैरी कर्स्टन की जो क्रेडिट वो भी स्ट्रेट है कि इतना बड़ा दुनिया का प्लेयर, इतना बड़ा कोच जिसने साउथ अफ्रीका और इंडिया को भी कोच किया हुआ है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसी उम्मीद के साथ गैरी कर्स्टन को लेकर आया कि वो पाकिस्तान टीम को अब ऊपर लेकर जाएंगे। तो अगर अभी तक तो हमने जितनी 2 मैचों में सिलेक्शन देखी, एक मैच तो पहला वॉश आउट हो गया, उसमें गैरी कर्स्टन की हमें कहीं इनपुट नजर नहीं आई। लेकिन अब देखेंगे गैरी कर्स्टन क्या इनपुट डालने की कोशिश करते हैं, या माजी में जो फॉरेन कोचेस पाकिस्तान टीम के साथ रहे, मिकी आर्थर वगैरह, इसी रंग में रंग जाएंगे।
यू नो सिको, अब क्योंकि बाबर के ऊपर बात आ गई है तो हम लोग वही डिस्कस कर लेते हैं। हम शो से पहले भी हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट बाबर किस तरह अपने बॉलिंग ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ यूजिंग विच बॉलर व्हेन। आई मीन इस पे थोड़े से रिजर्वेशन से सबको, तो आप थोड़ा सा यू वांट टू टेक दैट फॉरवर्ड? यार देखो, हमने सारी ज़िंदगी जो क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी या इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, अगर कोई आपका मेन बॉलर आउट करता है तो हमेशा उसको जो है एक और ओवर देते हैं। ये नहीं करते जैसे कि इमाद ने आउट किया, आपने उसको चेंज कर दिया। और फिर उसके बाद आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं, हर कोई उसको ज़रूर ट्राई करता है कि जैसे कि उन्होंने लिविंगस्टन को बॉल कराया, एक ओवर उसने किया, एक आउट किया 9 रन दे के, ठीक है, उसने उनको 1 रन दिया, उनका वो रेगुलर बॉलर नहीं है। तो हमारे पास इफ्तिखार, साइम, किसी को वो ट्राई ही नहीं करते। मुझे तो आज तक उनकी ये लॉजिक समझ में नहीं आई। हमने तो सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है, एम एच शहजाद ने भी कप्तानी की होगी। आपको अगर कोई एक बॉलर आउट करके दे देता है तो आपके लिए एक बेनिफिट हो जाता है ना, आउट ऑफ द ब्लू एक नॉन रेगुलर बॉलर जो कि बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं करता मगर उसको अचानक बॉल ने वो आउट करता है, तो आप कहते हैं यार चलो इसने तो आउट कर दिया, चलो एक और ओवर करा के प्रेशर बिल्डअप करते हैं। यहाँ पे तो बाबर की तो थ्योरी समझ में नहीं आती। अभी जो भट्टी साहब ने बात की, बहुत ही सही बात की है कि आजमाया हुआ है ना। इस वक्त हमारे पास 2 बॉलर, अब्बास जिसने सबसे अच्छी बॉलिंग की है पिछले 8-9 मैचों में, और नसीम शाह बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग है। तो आप आमिर और शाहीन को रेस्ट दे दें, उनको खिलाएं। ये हिम्मत है ही नहीं उस लड़के में। मैं तो हैरान हूँ कि जब वो कप्तान बने थे ना, तो उस वक्त मैंने टीवी पे जो अपना बीपर दे रहा था न्यूज़ में, यही कहा था कि गलत चॉइस है, ये मुझे गलत साबित करें कि जो मैं कह रहा हूँ उसको वो गलत साबित कर दे। आज तक नहीं कर सका। मेन फ्लॉज हैं उसके, बॉलिंग की नॉन यूटिलाइजेशन, डरना कि भाई मैं किसी और को खिला दूंगा तो मैच हार जाएंगे। कोई बात नहीं, अभी तो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, यही 2 मैच रह गए, इसमें आजमा लें। अभी जैसे उसने ओपनिंग की बात की है, मेरे ख्याल से उस्मान को खिला देना चाहिए। उसको जब इतना कुछ किया है तो उसको खिला दे। लेट्स सी, डरने की क्या बात है यार उसमें। ठीक है, सो ये हमारे एनालिस्ट से बात कर रहे हैं या अबाउट सीइंग उस्मान खान देयर। अच्छा, बाय द वे, जैसे आज जॉस बटलर जो है वो पैटर्निटी लीव में, तो ही वोंट बी देयर टुडे। ये बड़े अच्छे फॉर्म में है, पर लेट्स सी उनका वर्ल्ड कप कैसा होता है। बट यस या आपके पास व्हाट्स योर टेक ऑन द चेंजेस इन द बॉलिंग ऑप्शन, और साइम अयूब को बैठाना, शादाब के अच्छा स्टिंट नहीं रहा, एंड देन डू यू वांट टू सी उस्मान खान बैक टुडे? देखिए फातिमा, बात दरअसल ये है कि जब आप आईने के सामने जाते हैं ना, तो आईने के सामने आपको जो नज़र आता है आईने के पीछे वो दिखाई नहीं देता। कल बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सूफिया गार्डन कार्डिफ में, और हारिस रऊफ़ का ये एटीट्यूड नहीं है, हारिस रऊफ़ का बोलने का अंदाज़ नहीं है। कल जिस तरह उन्होंने बात की, शायद बोल वो रहे थे, ज़बान किसी और की थी, और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जिन लोगों को बातें करना है वो बातें करें, और हमें पता है क्या करना है और क्या नहीं करना, और किस तरह टीम को खिलाना है। शादाब खान की फॉर्म को लेकर जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, और शादाब खान को खिलाना है या नहीं खिलाना, ये फैसला टीम मैनेजमेंट ने करना है। अब आप बात कर लीजिए कि साइम अयूब को ड्रॉप कर दें, आप बात कर लीजिए कि शादाब खान आउट ऑफ फॉर्म है, उनको बाहर कर दें। जो इस वक्त टीम के साथ जहन हैं वो पहले भी थे, अब भी हैं। गैरी कर्स्टन जब से टीम के साथ आए हैं, आप समझ रहे होंगे कि उन्होंने कोई जादू का चिराग रगड़ा हो, कोई अलादीन का जिन बाहर आएगा और वो कुछ तब्दीलियां कर देगा। तो ये आपको पता चल जाएगा। गैरी कर्स्टन ने टीम के साथ जितना भी अब तक वक्त गुजारा है, उन्होंने सिर्फ एक ही पैगाम दिया है कि गो एंड किल वाली पॉलिसी, एग्रेसिव किस्म का आपका एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरी तरफ जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, टीम को चलाने वाले जो जहन हैं, जब से शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया है, वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि बोर्ड नहीं चाहता कि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान मीडिया के सामने आए। कितने दिन हो गए, पाकिस्तान ने 5 T20 मैच खेले न्यूजीलैंड के साथ, फिर आयरलैंड में 3 T20 मैच खेला, अब आज तीसरा T20 मैच हो रहा है। शाहीन आपको कहीं दिखाई दिए? नहीं। जहाँ तक नसीम शाह की आप बात कर रहे हैं, जहाँ तक साइम अयूब की आप बात कर रहे हैं, वही होगा जो कि टीम मैनेजमेंट चाहेगी, वो जहन जो कि टीम को ड्राइव कर रहे हैं वही होगा। आप बाबर की कप्तानी पे जितने भी सवाल उठाने, हकीकत यह है कि बाबर इस टीम के कप्तान हैं, कप्तान थे, नंबर 1 बैट्समैन हैं, नंबर 1 बैट्समैन रहेंगे। आप जितनी भी बात कर लेंगे बाबर आजम जो है उनको कप्तानी करना नहीं आती, बाबर आजम जो है वो ब्लंडर्स करते हैं, वो उसी तरह टीम को लेकर चलेंगे, क्योंकि उनकी एक नफ्सियात है, वो अपनी नफ्सियात के साथ ही चलेंगे, क्योंकि उनको तब्दील करने के लिए ऐसा कोच ड्रेसिंग रूम में मौजूद नहीं है जो कि चीज़ों को ड्राइव करेगा। तो ये वो सारी चीज़ें। और जहाँ तक टीम की इत्तलात की आप बात करें, क्योंकि
बारिश हो रही थी, तो कल रात को भी टीम की बड़ी मुख्तसर सी मीटिंग हुई। तय ये हुआ कि टीम के अंदर बदलाव लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि अगर मौसम थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन रही और पिच पे थोड़ा सा मॉइस्चर रहा तो मे भी हम 4 फास्ट बॉलर के साथ ऑपरेट करेंगे, लेकिन फिलहाल फैसला क्या होगा ये ग्राउंड में जाकर ही होगा। ठीक है, चलिए हमारी नजरें होंगी एंड ऑफ कोर्स हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बट आई एम जस्ट आस्किंग, आपसे भी पूछे, पर हारिस रऊफ को तो मतलब आई डोंट थिंक कि उनको बैठाना चाहिए, उनको ये 2 रिमेनिंग मैचेस बिल्कुल खेलने चाहिए। पता नहीं, जिस तरह यार भाई बात कर रहे हैं कि हारिस रऊफ काफी ज्यादा एग्रेसिव थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पता नहीं ऐसा क्यों थे। कोई बात गलत नहीं कर रहे मेरे भाई, 7वें नंबर पे आप टीम ले आओ अपनी T20 की भी, और अगर अभी भी बात नहीं करनी है तो फिर कब करेंगे? ये सबकी ही टीम है। अगर आप नंबर 1 नंबर 2 पे खड़े होते, अगर आप तगड़ी क्रिकेट खेल रहे होते, तो क्या किसी को शौक है पाकिस्तान टीम के बारे में बात करने का? मसला ये है कि आप जिस ग्रुप में बैठ के ड्राइंग रूम में या कमरों में जो बात कर रहे होते हैं, वही आप जो है ना उठ के आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी नेचर में आके बैठ जाते हैं। हर जगह ऐसे नहीं करते, हर टाइम वो नहीं होता कि आपने एग्रेसिव होना है, नहीं, ये चीजें भी आपके अगेंस्ट चली जाती हैं। क्राउड आवाम को ये चीज पसंद नहीं है। दिल से सच बोलें, एक्सेप्ट करें, कनेक्ट करें पाकिस्तान की इमाम के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, ठीक है, तभी जाके आपका कहीं लॉन्ग रन में फायदा होता है। अदरवाइज आप अपने लिए भी नुकसान कर रहे हैं इस तरह की बॉडी लैंग्वेज और अग्रेसिव स्टेटमेंट से, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम के लिए भी नुकसान कर रहे हैं। And Sikku, वैसे because we didn't get to chat, what do you feel of हारिस रऊफ? एक ही मैच में आपने देखा है, the accuracy and everything, वो तो सबसे ही लग रहा था। क्रिकेट के अंदर स्पोर्ट्स में ये होता है, कोई इंजरी से आता है ना तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, मगर जो असल चीज़ हमने सारी ज़िंदगी हमारे ड्रेसिंग रूम के अंदर हो सकता है और लोग कहें कि जी आप पुराने ज़माने के खिलाड़ी हैं, फलाएं ढिमकाना, हम वो खिलाड़ी हैं जो 20 ओवर दिन में करते थे, ठीक है, तो हमारी फिटनेस का लेवल कुछ और था। ये वाला नहीं है कि 4 ओवर के बाद जो है जी मैं तो अब पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहता, बस वो वाली लेवल नहीं था हमारा तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी 20 ओवर दिन के थे, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी थे। पिटाई होती नहीं होती वो अलग चीज़ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, फिटनेस की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ये होता था, मुझे आज भी याद है, ज़हीर अब्बास जैसा बड़ा प्लेयर, उसके रन्स नहीं हो रहे थे तो हम वहीं बैठे हुए थे मीटिंग में, तो आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद, ये सब कहने लगे यार जेड ऐसा कर, तू जाके ना अपनी काउंटी से बी टीम से खेल, तुम जाओ और जाके बी टीम से मैच खेलो। मैंने दिल में सोचा, वो तो सब बड़े थे, मैं उनसे बात नहीं उनसे बात कर सकता था। बाद में मैंने पूछा ये क्यों इनको बी टीम में भेज रहे हैं? कहने का मकसद कहने का ये था कि वो बी टीम में चला जाए ताकि तो हल्के बॉलर्स होंगे, उसके बल्ले पे गेंद आने लगेगा, रिदम वापस आ जाएगा, फॉर्म वापस आ जाएगी। ज़हीर अब्बास था। तो जब वहाँ पे इस तरह की सोचें, हमारे यहाँ ये सोच ही ख़त्म हो गई है। हारिस रऊफ को तो जाके प्रेसिडेंट कप खेलना चाहिए था, जाके अपनी फिटनेस वहाँ मैच में ग्राउंड में दिखानी चाहिए थी। बड़ी बड़ी बातें करने से, एक ग्रुप बना के चलने से कुछ अरसे तो चलेगा, बाद में नहीं चलेगा ये। तो हारिस रऊफ को वाकई ज़रूरत होगी मैच प्रैक्टिस। डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेला जाके प्रेसिडेंट कप, तो इनको मेरे हिसाब से 2 मैच दे देने चाहिए, और 2 मैच उनको जो है अब्बास और नसीम शाह को भी देने चाहिए, ताकि हम सारे बॉलर्स, हमारी रिदम, हम फास्ट बॉलर्स पर ही डिपेंड कर रहे हैं, तो हमें इनको प्रैक्टिस ज़्यादा देनी है। हम स्पिनर्स को तो लिफ्ट ही नहीं करा रहे ना, इब्रार को, ये पेस है भी। हाँ, तो कम से कम इनको प्रैक्टिस तो दें। शाहीन तो रिदम में है, आमिर भी अपनी जगह पे है, तो इनको खिलाएं, इन तीनों को खिलाएं, हारिस को, अब्बास को और नसीम को। देखो कौन अच्छा है, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, चले ऑन दैट नोट हम लोग एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3rd T20 मैच 10:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम आज रात को शुरू होगा मैच। हमारे ऑफ कोर्स प्री मैच एनालिसिस जारी है। विल सी यू इन जस्ट अ बिट, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम डिस्कस करें पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 3rd T20 मैच आज जो खेला जाएगा। भट्टी साहब हमें थोड़ा कार्डिफ की भी अपडेट दे रहे थे वेदर की, सो होपफुली यू नो द मौसम क्लियर हो जाएगा एंड विल सी नो रेन एंड विल सी सम एक्शन टुडे। यू नो हम साइम अयूब की बात कर रहे थे भट्टी साहब, एंड आई थिंक अब आपको उनका फ्यूचर कैसा लग रहा है? डू यू थिंक हम उनको अब एक्शन में देखेंगे? क्या उनका ये लास्ट चांस था कल? बिकॉज उनको अभी अपने आप को प्रूव करना है और समहाउ वो नहीं कर पाए। देखिए फातिमा, साइम अयूब इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान में बहुत कम ओपनर्स या बहुत कम प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको इतना लंबा रन मिलता है फेलियर के बाद।
तो मेरा ख्याल में जिस तरह अभी अहमद स्टार्ट में कह रहे थे कि उनको कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, अब उनको मजीद मौका देने के बजाय उनको रेस्ट दिया जाए। या तो जो पुराना पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन था रिजवान बाबर, उनसे इनिंग्स ओपन करवाई जाए, वन डाउन पर फखर आए, चौथे नंबर पर उस्मान खान को ट्राई किया जाए। अगर आगे चल के वर्ल्ड कप में कहीं मौका मिलता है तो फिर साइम को ट्राई किया जाए। देखें पाकिस्तान की इस आप 11 को अगर उठा लें जो पिछले मैच में जिसने पार्टिसिपेट किया था, तो एक ही बैट्समैन बाहर बैठा हुआ है, वरना तो बाकी तो 3 बॉलर हैं, एक स्पिनर हैं अपने अबरार, 2 फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह, अब्बास आफरीदी। तो पाकिस्तान के पास एक ही बैट्समैन बाहर बैठा हुआ है। हाँ, अगर थोड़ी सी हिम्मत पाकिस्तान के साइम अयूब को ड्रॉप करके पाकिस्तान एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाए, एक बैट्समैन को कम करे, तो थोड़ा एग्रेसिव बात तो है, लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और ऐसी विकेट पे जहां पर बारिश भी हुई है, मौसम ठंडा है और थोड़ा सा मॉइस्चर भी विकेट में होगा, तो मेरे ख्याल में नसीम शाह या अबरार के साथ जाएं और साइम को बाहर बिठा के बाबर और रिजवान से इनिंग्स ओपन करवाएं। आप चाहते हैं शादाब भी खेले? मेरा नेक्स्ट सवाल यही था शादाब पे। मैं सिक्कू भाई, मेरा ख्याल तो नहीं है कि उसको खेलना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा था कि बाबर का अगर हम पुराना माइंडसेट देखें कि आप जो भी उसको वो वही करेगा जो उसका दिल चाह रहा है। और जिस तरह अभी याया कह रहे थे कि डोमेन में ही था ना, हारिस रऊफ डिफेंड कर रहा है, भाई हारिस रऊफ अपनी बॉलिंग के ऊपर बात करे, पाकिस्तान टीम पर पाकिस्तान की कोचेस बात करे, कप्तान बात करे, मैनेजर बात करे, यहाँ पर बात हारिस रऊफ कर रहा है। इसका मतलब है कि वो जो लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप है वो एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। somehow Ahmed, even I have a feeling, a gut feeling होती है कि we will see शादाब। I don't think कि शादाब को आज बिठाया जाएगा बाहर। What do you say? पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जिस तरह की हमने पास्ट में चीजें पिछले 4 साल से देखते आ रहे हैं, उसमें तो अभी नहीं, मुझे तो अगले आने वाले 1 साल तक भी ऐसा नहीं लगेगा कि शादाब को बाहर बिठाया जाएगा। लेकिन अगर शादाब बाहर बैठ भी जाते हैं बहुत प्रेशर के बाद, फिर भी उन्हें कोशिश की जाएगी कि जो उनकी जगह खेल रहा है। पास्ट में हमने ये देखा है कि उसामा मीर को इस तरह यूज किया गया है कि जहाँ पे बिल्कुल उसके लिए कोई चांस ना, तो फिर भी कोशिश की जाएगी कि समहाउ वर्ल्ड कप के अंदर आप शादाब खान को ही लेके आए। तो ये तो डिबेट फजूल है। मैं अगर देखिए, ठीक है, कैप्टन का कॉन्फिडेंस है शादाब खान पे, पिछले 4 साल से कैप्टन का कॉन्फिडेंस था उन्हीं प्लेस पे जो आए, इस 60 मैच खेले चले गए, तो फिर कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। कैप्टन एक दफा आके बाहर खुद आके कह दें कि जी ठीक है, ये वर्ल्ड कप में पिछले 4 वर्ल्ड कप की तरह मेरी मर्जी की टीम खेली है, मैंने इन लड़कों को सपोर्ट किया है, मेरी गलती है सारी, ठीक है, कि मैं इन ग्रुप को लेके गया। अब पीसीबी डिसाइड कर ले, जैसा पीसीबी डिसाइड कर लेगा मैं उसका जो है ना कसूरवार। तो आके एक दफा इतना कहते हैं, हमें कोई मसला नहीं है कि वो जिसको मर्जी खिलाए, वी डोंट हैव एनी इशू अबाउट दैट। ओके, एंड यू नो इसमें मैं ये सोचती हूँ शादाब विल कंटिन्यू टू प्ले या तो फिर आज़म को अपने आप को प्रूव करना होगा। उसके पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि शादाब के बाद आए 25-30 बॉल्स, यू नो ही शुड बी देयर टेकिंग इट फॉरवर्ड। तो आज़म के ऊपर भी अब होगा, वी विल कीप आवर आइज ऑन हिम कि वो अपनी विंडो को किस तरह अपॉर्चुनिटी और विंडो लेते हैं अपनी। देखिए फातिमा, किसी शायर ने खूब कहा है कि वो इतना पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, वो इतना पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, वो इतना पूछ ले मुझसे तो फिर किस बात का गम है। बात दरअसल ये है कि बहुत क्लियर है अपनी थिंकिंग के अंदर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, और बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जिस तरह तनकीद हो रही है मोहम्मद आमिर के ऊपर, जिस तरह तनकीद हो रही है इमाद वसीम के ऊपर कि जी उनको आप वापस लेकर आ गए हैं, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बात करना चाहूँगा, जहाँ ये बात हो रही है कि मोहम्मद आमिर इमाद वसीम को रिटायरमेंट के बाद आप वापस लेकर आए हैं, तो ज़रा 2 नाम भी बता दीजिए ना कि उनकी जगह पर कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि डॉन ब्रैडमैन, जैक कैलिस, ब्रायन लारा पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बाहर बैठे हुए हैं, जिनको आपने नज़रअंदाज करके इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को वापस लेकर आए हैं। माजी के बारे में आप अगर जाएंगे तो माजी तो बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा जो है वो दागदार है, और आमिर से मेरी बात हुई, उनका सिंपल ये कहना था कि भाई आप मेरे ऊपर बात करते हैं तो ज़रा और बहुत बड़े नाम हैं उनके ऊपर क्यों आप बात नहीं करते। और मोहम्मद हफीज़ कहते हैं कि बाबू रेल में वरना फिर जेल में। तो कहना सिर्फ इतना ही है कि
पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का बहुत सिंपल ये माइंड है कि भाई हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो या तो टीवी पे बैठे हुए हैं या बोर्ड के अंदर नौकरी कर रहे हैं। बोर्ड के अंदर नौकरी करते हैं तो बोर्ड की ज़बान बोलते हैं, टीवी पर चले जाते हैं तो उनको टीम बुरी लगने लगती है। रमीज़ हसन राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने तो उन्होंने आते ही कहा कि मुझे वो खिलाड़ी टीम में चाहिए कि जो कद्दाफी स्टेडियम के बाहर ना लोग 400 उनके लिए ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े। उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठाकर देखिए, वो कह रहे थे बाबर आजम जो है वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जब बाबर आजम सेमीफाइनल तक टीम को ले गए तो वो बाबर आजम के पीछे छुपने लग गए और बाबर आजम की तारीफ में ज़मीन आसमान की उन्होंने जो है वो कलाबें मिला दी है। बात बहुत सिंपल सी है, आज आजम खान को आप लेकर आए, पीएसएल के ऊपर आप उनकी तारीफें कर रहे थे कि जी बाबर आजम खान को लेकर आ जाइए, आज आप उनकी फिटनेस के ऊपर बात कर रहे हैं। साइम अयूब की आप तारीफें कर रहे थे कि जी ये डोमेस्टिक क्रिकेट का हमारा परफॉर्मर है, इसको आप टीम में लेकर आइए। आप जब वो टीम में आ गया तो आप कह रहे हैं कि भाई इसकी टीम में जगह ही नहीं बनती। फिर आप बात कर रहे हैं कि भाई इस टीम में जो है वो जो है आप नज़रअंदाज कर रहे हैं बहुत सारे खिलाड़ियों को, आप पीएसएल के परफॉर्मर को नहीं लग रहा है। तो पीएसएल का परफॉर्मेंस है ना, साइम अयूब क्या कर रहा है साइम अयूब इस टीम के साथ, इसीलिए आपको बाबर आजम अच्छे लगते हैं, इसीलिए आपको रिजवान अच्छे लगते हैं, वही खेल रहे हैं टीम के साथ। आप शादाब खान की बात कर रहे हैं, वो कह रहे थे जब आपने अप्रैल 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में रिजवान को और बाबर को ड्रॉप कर दिया, वो कह रहे थे बाबर बादशाह है, मैं उनका वजीर हूँ। वो कैसे ड्रॉप हो सकते हैं टीम से, कहाँ की आप बातें कर रहे हैं। पिछले 6 टूर्नामेंट में वो टीम के साथ रहे हैं, यही वो बातें हैं जो आप पहले से भी कर रहे थे, अभी भी आप करते रहेंगे। खिलाड़ियों को भी इस बात का बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है, हारेंगे तो मार पड़ेगी। जिस तरह रिंग में रेसलर जो है जब वो बिल्कुल अधमुआ हो जाता है उसको मार पड़ रही होती है, जब जीत जाते हैं तो सारा क्राउड जो है वो तालियां बजा रहा होता है। तो उनको भी इस बात का बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि भाई 90 दिन जो है आपके हैं, 10 दिन हमारे हैं, हमारे 10 दिन आएंगे, हम इंजॉय करेंगे, 90 दिन आप इंजॉय कर लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि जो टीवी की ज़ुबान बोलते हैं या हमारी ज़ुबान पीसीबी की ज़ुबान, ये वो सारे लड़के मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे कि मैं बहुत सख्त बोलता हूँ। आज वही बातें वो सब कर रहे हैं और ये लोग भी जब फारिग होंगे, ये हमेशा पाकिस्तान टीम में नहीं रहेंगे, साल 2 साल बाद जब फारिग होंगे तो वो हमारी ही ज़ुबान बात कर रहे होंगे, आप फिक्र ना करें। और ये पाकिस्तान को हमने इतना ईजी बना दिया है कि जिसका दिल चाहता है अपने कपड़े उतार के ब्लेज़र को रख देता है कि मैं नहीं खेलूंगा पाकिस्तान से, इसलिए कि मैंने लीग खेलने जाना है। दोबारा जब उसको लगता है कि पैसे कम मिल रहे हैं लीग्स में तो वो वापस आ जाता है पाकिस्तान की वर्दी पहनने के लिए कि मेरी लीग में पैसे बढ़ जाएं। तो यही हकीकत है, जाके किसी एजेंट से पूछें, जो पाकिस्तान से खेलता है उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, जो पाकिस्तान से नहीं खेल रहा होता उसको कम पैसे मिलते हैं। तो ये भी जहन में रखें कि जो लोग पाकिस्तान को एक जो है ना ट्रांजिट का वो बनाया हुआ है कि यहाँ पे हम बैठेंगे ट्रांजिट करके अपने अड्डे पे पहुंच जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे ट्रांजिट में, तो ये ना करें। पाकिस्तान पाकिस्तान है, इसकी बिल्कुल इज्जत करनी चाहिए हमें। चलिए सही है, ठीक है, थैंक यू फॉर दैट सिक्कू, जो आपने अपना इनपुट दिया। अच्छा, आप मिडिल ओवर्स की भी मैं बात करना चाह रही थी। एक्चुअली वी हैड अ कन्वर्सेशन, सो डू टॉक अबाउट दैट। द मिडिल वी वर थिंकिंग ना कि इफ्तिखार को कब आना चाहिए एंड देन आजम, सो लेट्स डिस्कस दैट। देखो जो हम मिडिल ओवर की बात कर रहे थे ना, मुझसे तो देखो मैंने जो सिंपल बनाया था 4 जो टॉप के प्लेयर हैं उसके अंदर हमने सिर्फ एक चेंज करना है, उस्मान को लाना है। अगर उस्मान को ओपन करा दें या उस्मान को चौथे नंबर पर रख दें या बाबर और रिजवान से ओपन करा दें, उसको 4 कर दें या उसको ओपन करा दें नंबर 1। नीचे इफ्तिखार इमाद आजम है। अगर स्पिनर लेके आना है आपने तो आप इब्रार को ले आए। तो ये 3 मिडिल ऑर्डर में आपके आगे। फास्ट बॉलिंग का हमने बता दिया कि किस तरह करना है, मगर मेरा ये कहना था कि जब ओवर ज़्यादा रह जाते हैं तो इफ्तिखार को ऊपर लेकर आएँ। आप उसको 5वें पर ही खिलाएं। जब ऊपर से एकदम से 2-3 विकेटें गिर जाती हैं तो आपको लंबे खेलने के लिए इफ्तिखार को लाएं। और अगर लड़के 16 ओवर तक खेल जाएं तो फिर आप आज़म जैसे प्लेयरों को, जो कि हिटें मारना उनका काम है, अगर वो मारते हैं तो ठीक है, नहीं मारेंगे तो वो उन्हीं के पर मतलब उनके पर भी सब बात कर रहे होंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आपसे नहीं लग रहे। तो ये है मेरी थ्योरी कि भाई मारने का कम ओवर हो तो आज़म ऊपर जाए, ज़्यादा ओवर हो तो इफ्तिखार ऊपर। एंड यू नो ऑल दीज चेंजेस हम लोग सिर्फ यहाँ बैठ के बातें कर सकते हैं, यू नो टीम मैनेजमेंट एट सेम टाइम क्या सोचे, बट दे आर गुड थिंग्स एज वेल। एंड अहमद द गुड थिंग इज़ फ़खर, एंड जब फ़खर ऑन सॉन्ग होते हैं या अपने रिदम में होते हैं फिर ही इज़ अ ट्रीट टू वॉच। ही इज़ टोटली डिस्ट्रक्टिव and I hope ये consistent रहे throughout the World Cup because he is really on top of his game right now. देखिए आखिरी 6 मैचेस में उनकी जो एवरेज है बड़ी अच्छी है, जिसमें 2 मैच 3 मैच आयरलैंड के थे और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है ना मैचेस खेले हैं जिनके उनके 11-12 प्लेयर नहीं आए थे। उससे पहले अगर देखें आप उनकी फॉर्म में अच्छा खासा डिप रहा है, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टर है वर्ल्ड कप से पहले जो उनकी 4-5 इनिंगें अच्छी लगी हैं। इसको उनको कैरी ऑन करना है और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाना है, या रुक नहीं जाना, इससे काम खत्म नहीं होता। जब एक लड़का 6 साल से टीम में खेल रहा है ना, तो वो इसलिए नहीं खेल रहा कि वो अपना एक इनिंग में 40-45 कर दे और वो आयरलैंड के खिलाफ आके जो है ना 170 की इनिंग खेल दे, नहीं।
उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको इसलिए कैरी किया जा रहा होता है कि फिर वो वर्ल्ड कप के जो टॉप मैचेस हैं टॉप टीम के अगेंस्ट उसको सिंगल हैंडली जितवाए। यही इम्पैक्ट प्लेयर होता है ना, इसलिए आप लेके जाते हैं कि जब वो करेगा वो आपको अकेला मैच जितवा देगा। तो अगर फखर कर भी रहे हो और आप मैच नहीं जीते तो कोई फायदा नहीं है ऐसे स्कोर करने का। समाओ आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, ऐसा टीम खेलना है जिसमें आपको ऊपर आपके ओपनर कप्तान और रिजवान इनको मैच विनिंग इनिंग खेलनी है। आपने इनसे अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ये 4 साल से प्लेटफॉर्म सेट करके दे रहे हैं और नीचे वाले आने वाले बैट्समैन को ये कहे जाओ नहीं तो सारा मलबा उन पे, ऐसा नहीं है। अब आप 70-80 की इनिंग खेल के मैच को साइड पे करिए। आपसे ये उम्मीदें हैं हमें रिजवान से, बाबर से और ये फखर से हमें उम्मीदें हैं कि ये मैच विनिंग इनिंग खेल के देंगे, कैमियोज ही खेल के कोई फायदा नहीं होगा। तो बिल्कुल एक अच्छी फॉर्म है, इसको कैरी ऑन करना चाहिए और पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप जितवाना चाहिए, क्योंकि 6 साल से 7 साल से पाकिस्तान आपको कैरी कर रहा है इसलिए कि आप उनको कुछ ना कुछ जितवाएंगे जो कि अभी तक नहीं हो सका। आई थिंक अब ऑफ कोर्स 1 जून से वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, कैरिबियन एंड द यूएसए। ऑफ कोर्स हमारी ट्रांसमिशन भी होगी इस पे, सो वी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। बट उससे पहले ये T20 सीरीज रैप अप हो जाए, 2 मैचेस रह गए। कार्डिफ का वेदर आज अलाउ करेगा या नहीं, मैं देख रही हूँ 6-7 बजे वहाँ दोबारा बारिश की प्रिडिक्शन है, बट नॉट फॉर टू लॉन्ग। सो होपफुली कहीं बीच मैच रुकेगा और होपफुली हमें पूरा मैच देखने को मिलेगा। सो जस्ट ओपन डिस्कशन ना, हम लोग अपने लास्ट 2-3 मिनट्स पे आ गए हैं, तो आप लोग चले हमें यही बता दें कि इफ़ यू विन द टॉस व्हाट इज़ अ गुड स्कोर, जस्ट जनरल कॉन्वर्जेशन कर लेते हैं। फिर भट्टी साहब। फातिमा, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारी टीम ये जो 160-165 वाली क्रिकेट खेल रही है ना, अगर बहुत ही फंसी हुई पिच है, मुश्किल पिच है, फिर तो चलें ठीक है, लेकिन अब 160-165 वाली नहीं, अब हमें 180-190 बल्कि 200 रन अगर हम बनाएंगे तो फिर T20 में अपने बॉलरों को एक अच्छा टोटल डिफेंड करने के लिए देंगे, अदरवाइज फिर हमें बुरी खबरों के लिए तैयार रहना होगा। And I think Siku, बुरी खबर is only the rain. I don't want rain to disrupt anything. But looking at the conditions right now, देखो बारिश हो गई तो मज़ा ख़राब हो जाएगा, किरकिरा हो जाएगा। पहले मैच में भी बड़ी बोरियत हुई थी। मैच होने चाहिए ताकि पाकिस्तान टीम को प्रैक्टिस मिल जाए, कुछ हमें उनका जहनी कैफियत का पता चल जाए कि क्या कैफियत है। वैसे तो हमें पता है उनकी जहनी कैफियत, मगर और ज़्यादा वाजे हो जाए। और फिर ये कि अगर टॉस जीतते हैं तो मेरे ख्याल से जहाँ बारिशें होती हैं, इतना हो रहा होता है, तो पहले बॉलिंग करना बेहतर होता है, मॉइस्चर होता है, उससे हेल्प मिल जाती है। ठीक है, या योर टेक ऑन दिस, क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा नजरें सब चेंजेस पे होंगी ज़्यादा। टॉस इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। देखिए फातिमा, बात दरअसल ये कि शहज़ोर के ड्राइवर को अगर आप फरारी की ड्राइविंग सीट पे बिठा देंगे ना, तो वो फरारी को भी जो है वो 350 की जगह जो है वो 150 पे ही चलाएगा। तो जो आपका माइंडसेट 4 साल से बना हुआ है, आप बात कर रहे हैं कि जी हमारी टीम जो है 200 रन की क्रिकेट खेले, ओ भाई आप आयरलैंड के खिलाफ 200 रन नहीं बना रहे, तो आप इंग्लैंड जैसी बॉलिंग के खिलाफ 200 रन कैसे करेंगे आप? आपके जो असिस्टेंट कोच अजहर महमूद है, जो इतनी बारियां ले चुके हैं, वो तो आपको कह रहे हैं कि भाई दुनिया की टीम 170 करती है, हम 165 करते हैं। तो वही आप 165-160 के दरमियान ही खेल रहे हैं। जिस दिन आप चल गए तो चांद तक चले जाएंगे, वरना कहानी शाम तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, एंड एंड अहमद, सोफिया गार्डन्स का आई थिंक देयर इज पेस एंड बाउंस देयर, सो इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान इफ दे विन द टॉस व्हाट वुड दे डू टुडे? फातिमा, पेस एंड बाउंस मतलब गॉन आर द डेज नाउ। अब आप मोरलेस जहाँ भी जाके देखेंगे तो वहाँ पे 1-2 ओवर के बाद बैटिंग कंडीशन हो जाती है। ये दुबई अबू धाबी नहीं है जहाँ पे सारा दिन बॉल फंस रहा है, टर्न हो रहा है और 140 से 145 वाले स्कोर होते हैं। यहाँ पे हर टीम आके खेलती है, हर टीम काउंटर करती है और उसी पेस एंड बाउंस पे वो 235 कर जाती है। तो आपका मसला ये है कि पहले 6 ओवर्स में आपको रिस्क लेने हैं, आपको चांस लेने हैं, आपको ऊपर से शॉट्स मारने हैं, आपको डरना नहीं है। यार आप 4-5 साल की कप्तानी करके भी अगर आप अभी भी थोड़ा सा मुल्क के लिए जो है ना एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा यार, ज्यादा से ज्यादा आप आउट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी इज्जत दी है आपको अल्लाह ताला ने। 4 साल आपने कर तो लिया जो आप चाह रहे थे, जीत सके नहीं जीत सके, तो यार थोड़ा सा आप मुल्क के लिए भी इस दफा कर लें, कोई मसला नहीं। अगर आपको सारे कह रहे हैं तो आप जाएं, अपना एंजॉय करें। आपके पास बहुत शॉट है, मसला ये है कि आप यहाँ से मान नहीं रहे हैं। जिस दिन आप यहाँ से मानेंगे बाबर, आपके पास बहुत शॉट है, आप बहुत अच्छा खेलेंगे। ठीक है, सो द कन्वर्सेशन इज हेडिंग टुवर्ड्स कि जो भी स्किपर टॉस जीतेंगे दे वुड वांट टू बॉल फर्स्ट एंड चेज लेटर ऑन। लेट्स होप फॉर अ गुड मैच टुडे। अभी के लिए इतना वक्त। थैंक यू सो मच फॉर एनालिस्ट फॉर जॉइनिंग अस। विल सी यू अगेन सून। अल्लाह हाफिज़।